हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 50 क्वेश्चन की श्रृंखला फिर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी श्रृंखला चल रही है 50-50 क्वेश्चन की। तो उसमें 50 क्वेश्चन का हम आगे आज अभ्यास करेंगे। 150 क्वेश्चन का 3 वीडियो के माध्यम से हमने कर चुका है और 50 क्वेश्चन की हम अब आगे करेंगे फिर से। मतलब 50-50 क्वेश्चन की श्रृंखला चलती रहेगी इसे। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में स्थित देश है। कौन सा देश मतलब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में स्थित है? तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अटलांटिक महासागर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? गैबान, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी, रवांडा। तो इसमें से का उत्तर जो है विकल्प डी होगा 3 और 4, इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में घटित होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव का विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत पर निम्न दबाव विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत पर दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ता है। तो इसमें आपका उत्तर होगा विकल्प ये, उत्तर पश्चिम भारत पर दबाव विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। घास के मैदान दिया है और क्षेत्र दिया है। तो इसमें आपको मतलब सम्मिलित करना है। कैंटरबरी या अर्जेंटीना, डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया, पंपास, न्यूजीलैंड। तो इसमें देखिए कैंटरबरी का होगा न्यूजीलैंड और डाउन्स का होगा ऑस्ट्रेलिया और वेल्ड का होगा दक्षिण अफ्रीका, पंपास का होगा अर्जेंटीना। तो इस हिसाब से हमारा जो विकल्प होगा वो बी बनेगा। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महासागरों की ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गहराई के साथ तापमान में कमी की दर ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। समुद्र के पानी का अधिकतम तापमान सतह पर होता है। इसमें अब बताइए क्या हो, कौन सा उत्तर होगा पांचवा का? इसमें दोनों सही है। एक और 1 और 2 दोनों दोनों सही है इसमें। छठवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पंपास मैदान अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी और समशीतोष्ण जलवायु फसलें और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें बताइए आप कौन सा सही है इसमें? दोनों सही है। इसमें आपका उत्तर जो है वो ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 7वें क्वेश्चन में देखिए। निम्नलिखित विचार कीजिए। यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस पर्वत। उपरोक्त में से कौन सा एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली संरचना में सम्मिलित है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 विकल्प। इसमें देखा जाए आपका तो डी सही है। एक और 1, 2 और 3, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी दिया है और देश का नाम दिया है। तो इसमें आपको मिलान करना है। ताल ज्वालामुखी ताल ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस में है। देखिए ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, फिलीपींस। और इसमें जो आपका दिया है सांगे ज्वालामुखी वो इक्वाडोर।
और सफेद द्वीप न्यूजीलैंड, माउंट मेरापी इंडोनेशिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा उत्तर है वो कौन सा देखिए हो रहा है, विकल्प डी, 3421। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो बताता है कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर स्थान बदलते हैं। दूसरा कथन देखें, गुरुत्वाकर्षण बल को वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पीछे की ताकतों में से एक माना गया था। इसमें जो आपका विकल्प होगा वो देखिए कौन सा सही है। विकल्प ए सही है, केवल वन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन दिया है और कारण दिया है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये देखिए दिया हुआ है, पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर में पूरा करता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, विकल्प डी होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही है इसमें दोनों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। नदियां दी है, उत्पत्ति का स्रोत दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सोन नदी का जो उत्पत्ति का स्रोत है वो अमरकंटक का पठार है। सतलुज का जो है कस्ताल। इसमें कुछ गलत दिया है क्या? हाँ देखिए, इसमें इसमें सही सुमेलित जो इसमें विकल्प में देख, तो ये सतलुज का जो है वो गलत दिया हुआ है। सतलुज का राजस्थान होता है, इसमें व्यासकुंड दिया है, कावेरी का ब्रह्मगिरी पहाड़ियां है। तो इसमें 1 और 3 चाहिए, तो ये विकल्प ये सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का देखिए। निम्नलिखित मैंग्रोव पर विचार करें। भीतरकनिका, पिचवरम, कुंदपुरा। तो इसमें आपको देखना है, इसमें विकल्प, इसमें आपका देखा जाए तो विकल्प दो सही है, पिचवरम। क्वेश्चन में देखिए जो दिया है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, मतलब कि पूर्वी तट पे पिचवरम है, तमिलनाडु में स्थित है। और कुंदपुरा आपका कर्नाटक में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुख्य विचार करें। मिकिर हिल्स, गिरनार पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, पिथौरागढ़ की पहाड़ियां। उपयुक्त पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ियां जल निकासी का वलयाकार पैटर्न बनाती हैं? इसमें विकल्प आपका देखा जाए तो सी सही है, केवल 3 और 4। नीलगिरी पहाड़ियां और पिथौरागढ़ की पहाड़ियां वलयाकार प्रवृत्ति की हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने से मौसम की एक असहज स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे आमतौर पर अक्टूबर गर्मी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण है? पीछे हटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून समुद्र से भूमि की ओर वायु गति को अवरुद्ध कर देता है। पीछे हटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से गर्म हवा लाता है। लौटते दक्षिण मानसून के दौरान आसमान साफ रहता है तथा उच्च तापमान और नमी की स्थिति बनी रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने से बादल आते हैं और इस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव हावी हो जाता है। इसमें विकल्प आपका सी सही है। नहीं, विकल्प सी नहीं सही है। हाँ, विकल्प सी सही है इसमें। लौटते दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आसमान साफ रहता है तो उस तापमान और आर्द्रता की स्थिति बनी रहती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसून में रुकावट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार करिए। मानसून ट्रफ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। अल नीनो मानसून में विराम को लंबा करने और तीव्र बनाने में भूमिका निभाता है। इस अवधि में हिमालय में जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियों में भारी बाढ़ आती है। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में हिमालयी झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयी झीलें नदी अपरदन का परिणाम है। पैंगोंगत्सो
हिमानी झीलों के उदाहरण है। तो इसमें आपका उत्तर विकल्प ये है, केवल वन। उत्तर पूर्व, 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व की निम्नलिखित में से कौन सी नदी ने मेघना नदी में समाहित हो जाती है? इसमें आपका उत्तर डी है, कोपली। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। लाल मिट्टी में काजू, चाय और कॉफी की खेती की जाती है। तो इसमें आपका उत्तर होगा विकल्प बी, केवल दो। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित पेड़ पर विचार कर, सागौन, सातूत, शीशम। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, उपरोक्त पेड़ों में से कौन सा भारत के मानसून वन में पाए जाते हैं? तो इसमें विकल्प डी सही है, 1, 2 और 3 सभी पाए जाते हैं। निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों पर विचार करें, डिगोई, बरौनी, बोगाईगांव, नुमालीगढ़। इसमें विकल्प आपका बी सही है, केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जलप्रपात दिया है और नदी दिया है, इसको सम्मिलित करना है। तो कुंचिकुल जलप्रपात होता है मराही में, नदी मराही नदी का है। और गोकाक घाट प्रवाह, दुधमा, मच्छकुंड, योग सरावती। इसमें सभी सम्मिलित है, इसके इसका उत्तर विकल्प ये होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा परियोजना दिया है और स्थिति दिया है, मिलान करना है। तो इसमें ओबरा का जो है उत्तर प्रदेश है, तलचर उड़ीसा है, कलपक्कम कर्नाटक है। कलपक्कम का इसमें कर्नाटक है, लेकिन कलपक्कम का इसमें तमिलनाडु जो सही है वो है, कहेगा कर्नाटक। तो इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो 1, 2, 4, 3 विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वायु की दिशा में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, कोरियोलिस बल, हेरल का नियम, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उत्तर जो है विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय के किस क्षेत्र में स्थित है? 24 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें बिकरी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ी। तो इसमें आपको उत्तर जो है विकल्प डी सही है, खासी पहाड़ी। नीचे दिए गए कथन और कारण दिया गया है, दक्कन पठार की संरचना बहुत ही महीन कणों वाली है। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है ये, और ये आपका विकल्प सी सही है, ये आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत है? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार। 26 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सी सही है, 1, 2 और 3 तीनों। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भक्त तुकाराम मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेखर अहमद सरहिंद से काफी प्रभावित थे। रामानंद अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले पहले भारतीय संतों में से एक थे। तो इसमें आपका उत्तर विकल्प ये सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 28, खतौले की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? राणा कुंभा इब्राहिम लोदी, राणा कुंभा बाबर, राणा सांगा इब्राहिम लोदी, राणा सांगा महमूद दो। इसमें विकल्प आपका सी सही है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, लेकिन में से कौन सा कथन सिख गुरुओं के संबंध में सही नहीं है? गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना की और अपने सिख की किलेबंदी की।
गुरु गोविंद सिंह मानव रूप में 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। गुरु हरगोविंद का गुरु के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कर उसे श्री हरमिंदर साहिब में स्थापित किया था। इसमें आपका देखा जाए तो विकल्प जो आपका सही है वो ए सही है। गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर के किले बंदी की। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? उसने गजे सिकंदरी का निर्माण किया, लगाने की सोचियां बनवाई और शेरशाह के समय तक प्रयोग की गई। उसने अनाज पर से चुनगी हटा दी थी। उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया। बीजक, साखी, सबद और अमैनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प डी सही है, कबीर। 32 क्वेश्चन देखते हैं। सूची उनको मिलान करना है सूची 2 से। हड़प्पा स्थल दिया है, संरचनात्मक अवशेष दिया है। हड़प्पा का संबंध किससे है? समाधान देखिए, हड़प्पा का संबंध समाधान से है और धौलावीरा का विशाल अनु अनुष्ठानिक भूमि और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और लोथल का बंदरगाह। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। मौर्य काल के बाद राजत्व को देवत्व का दर्जा प्राप्त हुआ। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए राजसत्ता में देवत्व का समावेशन करना आवश्यक था। इन नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। इसमें देखा जाए तो विकल्प ये सही है। ये हाँ दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करने वाला प्रसिद्ध उथिरामेरूर शिलालेख किसका था? चोल राजा परांतक चोल प्रथम, पल्लव राजा नंदी वर्मन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, राजपूत राजा अमोघ वर्ष। तो इसमें विकल्प ये सही है, चोल राजा परांतक चोल प्रथम। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस चीनी यात्री की बौद्ध ग्रंथों और बौद्ध सिद्धांतों की खोज में भारत की यात्रा की तथा सीयूकी की नामक यात्रा वृत्तांत की रचना की? इसमें का विकल्प जो है डी सही है, ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। विकल्प बी सही है इसमें, गुप्त काल। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? 37 का विकल्प डी। इसमें विकल्प डी सभी सही है। इसमें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? में 1920, 1925, 1930, 1935। इसमें आपका विकल्प सही है बी, 1925 में। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। विकल्प देखा जाए तो सी सही है, एक और दो दोनों दोनों सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 40 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर आपका होगा सी, 1432। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ता के संबंध में नीचे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें मिलान करना है आपको। विकल्प आपका सी सही है, 4231।
42 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस को सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? इसका उत्तर आपका होगा दिल्ली, लखनऊ, पटना, कानपुर। का उत्तर आपका होगा सी, पटना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई। इसका 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो विकल्प ये सही है, केवल वन। 44 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक अमृता बाजार पत्रिका को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। बीजी तिलक द्वारा मराठा को मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। 44 का विकल्प ये सही है, केवल एक। 45 का स्वदेशी आंदोलन में मिलान करना, विद्रोह दिया है, वर्ष दिया है। तो कोल विद्रोह जो है 1831 और 32 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 1900। संथाल विद्रोह 1856। गडकरी, ये देखिए यहाँ पे गडकरी विद्रोह 1844। सुमेलित से पहले से ही, तो ये इसका उत्तर ये होगा। अंग्रेजों की नई राजधानी के तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट मेकर नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली की वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में क्लास की यूनानी की झलक मिलती है। 46 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए तो सी सही है, एक और दो दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी? 47 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इसमें विकल्प बी सही है, बम्बई। 48 नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, दादा भाई नौरोजी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1929 की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। तो इसमें देखा जाए तो आपका विकल्प बी सही है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है पंजाबियों, बिहारियों, गोरखा, पठानों को। तो इसमें 50 नंबर क्वेश्चन में विकल्प सी सही है, एक, 1 3 4। 1 3 4 मतलब पंजाबियों को, गोरखाओं को, पठानों को, इनको लड़ाकू जात घोषित किया गया था। तो 50 क्वेश्चन हम लोग के हो चुके हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 50 क्वेश्चन ही रखने पड़ते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये, और लाइक भी कर दिया करिए, और आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।